साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार जो है मैथ की कक्षाएं आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। बीच बीच में किसी किसी दिन गैप हो जाता है तो उस दिन भी मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देता हूँ। तो आज यह जो है वर्ग एवं वर्गमूल का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम को भी ख़त्म किया है। यह पूर्णतः जो भी क्लासेज मैं दे रहा हूँ यूपी टेट और सुपर टेट स्पेशल क्लासेज हैं, यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपनी परीक्षा के दौरान इन वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। फिलहाल अभी आप देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो बाद में ये वीडियो प्राइवेट की जाएंगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये लास्ट क्लास होगा। यूपीएससीईआरटी में और उत्तर प्रदेश की जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आए हैं। आज मैं 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आपको दे देता हूं और इससे पहले जो 2 क्लासेज हैं उसमें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की मैंने बात किया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और आप सभी जो है पूरी तन्मयता और ईमानदारी से नोट्स अगर बना रहे हैं तो बनाते रहिएगा। कितना बच्चा नोट्स बना रहा है थोड़ा सा हमको जो है नीचे लिख के बताएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 79,507 के आगे घात 3 लगा गया है अर्थात इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल 43 दिया है तो इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, घनमूल में आप सभी लोग बताइए कितने का जोड़ा बनता है। तो मैंने बताया था घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। जैसे कि अगर 79,507 का वैल्यू जो है 43 है तो अगर इसमें 3 अंक पे 0 लग गया है, 3 अंक पे दशमलव आके इधर से 3 अंक पे दशमलव लग गया है तो 49 में कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे अगर दशमलव लगा है उसका जो भी घनमूल होगा उसमें 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर संख्या में 6 अंक पे दशमलव लगा है तो घनमूल वाले पोर्शन में 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर संख्या में 9 अंक पे दशमलव लगा है तो घनमूल वाला जो पार्ट रहेगा उसमें जो है 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो अगर इसमें 3 अंक पे दशमलव लग गया है तो घनमूल आपका 43 है तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक पे दशमलव लगेगा। समझ में आया ना? घनमूल में 3 अंक पे होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दूसरा है 0.079507 कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 अंक पे दशमलव लगा है घनमूल में, जिसका घनमूल निकालना है उसमें अगर 6 अंक पे दशमलव लगेगा, जाहिर सी बात है कि जो घनमूल आपको मिलेगा उसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा? उसमें 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, उसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक पे, हो जाएगा 0.43। अब 0.43 0.43 0.43 का 3 बार आप गुणा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा 6 अंक बाद अब दशमलव हो गया। ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 3 6 अंक बाद। समझ रहे हो ना? उसके बाद देखिए प्लस, इसमें कितने अंक पे दशमलव लगा है? 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक पे 9 अंक के बाद दशमलव लगा है। 9 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब है जो घनमूल हम निकालेंगे उसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है ना? अगर 9 अंक के बाद लगा है तो घनमूल जो आएगा उसमें 3 अंक पे दशमलव लगेगा। हाँ ना? क्या हो जाएगा? 0.043। अब इसी को आपको ऐड कर लेना है, आराम से ऐड कर लीजिएगा। ऐड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दशमलव के नीचे दशमलव इसमें लगाते हैं। 4.3 मैंने लिख लिया, ए है 0.43 तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, इधर 0 है इधर 43 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? इधर क्या है? 0.043, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए 0.043। ठीक है, 0.043। अब इसी को ऐड कर लीजिए। 3 4 और 3 7, 4 और 3 7, इधर आ गया 4, 4.773 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके प्रैक्टिस बुकों में दिए गए होंगे, आपके टेक्स्ट बुकों में दिए गए होंगे। तो ऐसे सवाल जो वर्गमूल वाले होते हैं, वर्गमूल में क्या होता है? 2 अंक, अगर वर्गमूल में 2 अंक पे दशमलव लगा है, सॉरी, जिसका वर्गमूल आप निकाल रहे हैं उसमें अगर 2 अंक पे दशमलव लगा है तो आपका जो वर्गमूल निकलेगा उस पर 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर वहाँ 4 अंक पे लगा है तो यहाँ 2 अंक पे लगेगा, वहाँ 6 अंक पे लगा है तो यहाँ 3 अंक पे लगेगा। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल का जो ऐसे सवाल आते हैं, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाया है और आप लोगों ने इसे बनाया भी होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल आपके, ये जो सवाल है उत्तराखंड टेट में आया हुआ सवाल है, तो इस सवाल को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला सवाल कंप्लीट होता है ना? ऐसे सवालों के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज क्या करना है भाई, ये सब तो रॉकेट साइंस वाला सवाल है नहीं, कक्षा चौथा का सवाल है ना? चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए।
दूसरा सवाल कहता है अंडर रूट 4 की पावर n बराबर दिया है 1024। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी तरफ वर्गमूल लगाया गया है, किसी तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगाया गया है और दूसरी तरफ सिंगल संख्या लिखी गई है, तो इस वर्गमूल को बिना हटाए काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, जब वर्गमूल को हटाना होता है तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 की पावर n की घात 2, यहाँ हो जाएगा 1024 गुणे 1024। ठीक है, 1024 गुणे 1024 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 की पावर, मतलब आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जैसे कि अंडर रूट 4 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 की घात 1/2 लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है 4 की घात 1/2। अब देखिए अगर अंडर रूट 4 की पावर n है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 की पावर n की पावर 1/2 लिखा गया है। ठीक है, और जब इसका हम वर्ग कर रहे हैं, इसका जब हम वर्ग कर रहे हैं, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 4 की पावर n ही तो बचेगा, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 की पावर n। 4 की पावर n बराबर हो जाएगा 1024 गुणे 1024। ठीक है, अब 1024 और 1024 को भी 4 की घातों में आपको चेंज करना है। ठीक है, 4 की घातों में आपको चेंज करना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको नहीं याद होगा अगर 4 की पावर कितना होगा, तो आप यकीन मानिए कि आपको मेहनत करना पड़ेगा 1024 को 4 की घात में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, आप ऐसे सवालों को निश्चित होता है कि यही होता है, 1024 में 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, कितना आया, 2 आया, यहाँ पे 2 आया, फिर 2 आया, 4 5 20, 2 आया, फिर 4 आया, 4 छक्के 24, फिर 4 से करिए, 4 छक्का 24, 4 चौक 16, फिर 4 से करिए 16, फिर 4 से करिए 4, फिर 4 से करिए 1, अर्थात 4 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5, 4 का 5 बार गुणा हो रहा है। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत आपको। 1024 को आप क्या लिखिए, 4 की घात 5 लिखेंगे, यहाँ लिखिए इस तरीके से लिखिए, 4 की पावर n की वैल्यू है 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5, इतना आप जानते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। और जब 4 की पावर n यहाँ पर फिर लिखिए, और यहाँ पर जब आधार बराबर होता है तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 10 हो जाएगा। अगर बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत आपको नहीं, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है और आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल मैं 9वें सवाल को करवा देता हूं, जिससे मेरे पास जगह बच जाए, क्योंकि जगह मुझे बचाना होता है, किस तरीके से मैनेज करना होता है ना। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 8 की, मतलब आगे 3 लगा है, 3 लगा तो अर्थात क्या निकालना है, घनमूल निकालना, और 8 का घनमूल आप जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। जो लिखा गया वही कहिए, 2/, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 के सामने कुछ नहीं लगा है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। उसके बाद है भागा 100/49, दोनों तरफ दोनों का वर्गमूल ही निकालना है। 100 का वर्गमूल 10 होता है और 49 का 7 होता है। ठीक, गुणे 125 का जो है आगे 3 लगा है, इसका मतलब घनमूल निकालना है, 125 का घनमूल 5 होता है। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए 5। ठीक, आप करिए, पहले क्या होता है, पहले भाग होता है। ठीक है, भाग होता है 2/4, भाग की जगह पे गुणा कर दीजिए, 7/10 गुणे 5। कोई दिक्कत आपको नहीं, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2×5 = 10, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 4, उत्तर कितना आएगा, 7/4। अच्छा, गुना में जो है, गुना में ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, ऊपर नीचे संख्या चाहे सीधा सीधा ऊपर नीचे हो, चाहे इधर उधर ऊपर नीचे हो, चाहे इधर उधर ऊपर नीचे हो,
तो ऊपर गुना वाली संख्या ऐसे कट जाती हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसको भी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो समझ जाइएगा, गुना में ऐसे चीज़ें काट दिया जाता है, लेकिन प्लस माइनस में मत काटिएगा। हाँ, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ आया होगा। और ऐसे सवाल भी आपकी परीक्षा में आता है तो ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नहीं करना है ना, बस आराम से करना है। अब देखिए, जैसे तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन ऐसे सवालों को भी एक सवाल में दिखाने के पर्पज़ से आपको करवा दिया हूँ। देखिए, √7 - 2 √7 + 2 बटे में लिखा गया है, बराबर लिखा गया है a√7 + b, तो a की वैल्यू निकालना है। ऐसे सवालों पर जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवालों का हमेशा तुलना करके ही मान निकाला जाता है, और तुलना कैसे किया जाता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, √7 - 2 बटे √7 + 2 LHS को, ठीक है। LHS को लेते हैं, और LHS में नीचे जो वर्ग, नीचे हमेशा जब भी आप हर देखिए, हर को हमेशा क्या करते हैं, हर को हमेशा वर्गमूल से मुक्त करते हैं। अगर हर में वर्गमूल नहीं रहेगा तो हम सवाल को हल आसानी से कर पाते हैं। ऐसे सवालों का सबसे पहले हम परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण क्या होता है, अगर √7 + 2 नीचे दिया गया है तो √7 - 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, नीचे प्लस है, दोनों तरफ, दोनों हर और अंश में प्लस से गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए नीचे क्या है, √7 + 2 है। LHS में परिमेयीकरण करने पर क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण में क्या करते हैं, √7 - 2 से, √7 - 2 से अंश हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, अंश हर में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √7 - 2, √7 - 2, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, √7 + 2, यहाँ हो जाएगा √7 - 2, ठीक। चलिए ऊपर देखिए, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। √7 - 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √7 - 2 का होल वर्क कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, 2 बार गुणा है तो होल वर्क कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्गमूल करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं। चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा स्याही, है ना। और दशहरा पूजा है, आप सभी लोग जो है दशहरा में जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखिए भाई। जब तक हाथ में जो है नौकरी नहीं होती है ना, तब तक कोई भी दशहरा, कोई भी दिवाली, कोई भी चीज़, जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसी दिन आपका दीपावली, दशहरा, होली सब कुछ होता है। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाई करिए, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, बहुत सारे खुशियाँ आएंगी, आगे आप जरूर मनाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, √7 - 2 ऊपर हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a का वर्ग मतलब √7 का वर्ग, माइनस प्लस 2 का वर्ग मतलब b का स्क्वायर, -2ab, 2 √7 × 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 2 दूनी 4 - 2 दूनी 4√7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 4√7, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4√7 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √7 का वर्ग हमेशा 7 ही आएगा, ठीक। तो 7 4 11 - 4√7, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11 - 4√7 बटे, नीचे देखिए नीचे बन रहा है जैसे नीचे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको हल कर लीजिएगा बगल में ही, बगल में क्या, यहीं पर सॉल्व करिएगा आप लोग। मैं केवल, मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। √7 + 2 और √7 - 2, ठीक है। a + b, a - b का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा। और a + b, a - b 2 ब्रैकेट में रहे तो क्या होता है, मेरे एक गुरु जी थे वो पढ़ाते थे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, a का वर्ग - b का वर्ग, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यहाँ वर्ग बीच में माइनस, ऐसे बढ़ाते थे, आज भी मुझे याद है। क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग - 2 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएं कितना आ जाएगा, 3। अर्थात नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, नीचे 3 लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको हम कर सकते हैं 11/3 -4, सॉरी √3 नहीं है भाई, √7 होता है, 4√7/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसको 11/3 - 4 √7/3 लिख सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं।
अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 4 रूट 7/3। हर अगर बराबर है तो ऊपर आराम से घटा बढ़ा लेते हैं। मैं केवल तुलना करने के लिए ऐसा लिखा हूँ। RHS क्या है, RHS क्या है आपका, RHS है, RHS आइए a√7 + b। ठीक है, देखिए जिसके साथ √7 लगा है, जिसके साथ √7 लगा है वो a से तुलना कर देंगे, जिसके साथ कुछ नहीं लगा है उसका b से तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा बताइए, √7 किसके साथ लगा है, इसके साथ लगा है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -4/3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/3। ठीक है, और यहीं पर अगर b की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 11/3। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में, इस वजह से तुलना करने वाले सवाल, परिमीकरण कैसे करते हैं बता दिया, ऐसे सवालों पर आप हाथ आजमा लीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को आप अपने हिसाब से करिएगा। आप जितने भी सवाल हैं मैं सभी सवाल आपके ऊपर देता हूं, आपको प्रैक्टिस करके हमको बता देना उत्तर। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल उत्तर आप बताइएगा। 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। जब ऐसे सवाल आते हैं तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ऐसे सवालों पर जो है सबसे पहले जब 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 10, 16, 24 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, किससे काटेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 24। फिर 2 से काट देते हैं 5, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काट देते हैं 5, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब आप सभी लोग जानते हैं 5, 2, 3 ही आएगा। ठीक, 2 × 2 × 2 × 2। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने निकाल लिया ना एलसीएम का, जो अभाज्य गुणनखंड टाइप का होता है, निकाल लिया आपने। देखिए जब भी आप जो है वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। इसका 2 का जोड़ा बना लीजिए, क्या हो गया, 2 का वर्ग हो गया। इसका 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसका हो गया 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, हो गया 2 का वर्ग ना। अब इसमें क्या है, इसमें 5, इसमें एक 5 की ज़रूरत है, इसमें एक 3 की ज़रूरत है। इसको क्या कर लीजिए, 5 का वर्ग कर लीजिए, मतलब एक 5 से गुणा कर दीजिए, इस 5 को घेर दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 3 ऑलरेडी है, एक 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, एक 5 और एक 3 की ज़रूरत होगी, यही जो गुणा करने पर आएगा यही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुणे 5 × 5 = 25, गुणे 3 × 3 = 9। ठीक है, 4 × 4 = 16 और 25 × 9 = 225, 225 गुणे 16 यही हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, 16 × 5 = 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0 हासिल 4, 16 दूनी 32, 4 36, कितना हो गया 36। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाने के बाद जिसका जिसका जोड़ा नहीं बनना है उसका भी जोड़ा बना देंगे। 5 का नहीं बना है, एक 5 और लगा देंगे, 3 का नहीं बना है, एक 3 और लगा देंगे। आप सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि 10, 16, 24 तीनों से विभाजित भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, निश्चित तौर पे आप इन सवालों को एक बार प्रयास आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 5वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 5वां नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, 5वां नंबर सवाल कहता है 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। ये सवाल आप करके बताएंगे हमें। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 272 को a मान लेंगे, 128 को हम b मान लेंगे। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a + b एक जगह पे होता है, एक जगह पे a - b होता है। पहले आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, 272 + 128 एक ब्रैकेट में, अब 272 - 128 एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा, जो आपको मिलेगा
उसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसका वर्गमूल आप निकाल करके हमको बता दीजिएगा। कोई दिक्कत आपको? ऐसे भी सवाल आपकी परीक्षा में आता है। ये जो है ये भी जो है उत्तराखंड टेट का यू टेट का जो है क्वेश्चन है। ठीक, 5वां सवाल भी आप हमको बताइएगा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए। बहुत आसान आसान सवाल लिए हैं। आसान आसान क्या भाई, ऐसे ही सवाल आएंगे तो आसान और कठिन क्या। ठीक है, एसईएम वाला सवाल हमको लगता है आप लोग गलत कर देते, अगर ऐसे सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो गलत ही कर देंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए 3600 को किस छोटी से छोटी, ऐसे सवाल में कराया हूँ कॉन्सेप्ट में। 2 से करिए, इतना हो गया 1800, फिर 2 से करिए, इतना हो गया 900, फिर 2 से करिए 2, 450, फिर 2 से करिए 225 आ गया, फिर 2 से करिए, सॉरी 2 से करवे नहीं करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 बच्चे 5 का 20, 5 बच्चे 25, 5 नंबर 45, 3 तियाँ 9, 3 1 3, यही आया ना। देखिए क्या करना है, भागफल पूर्ण घन हो जाए। पहले इसका लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है। फिर 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 जो है 2 बार है। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है। आपसे कहा है कि भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है, देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, इसी का 1 3 का ये जोड़ा बन रहा है, बाकी और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसको ख़त्म करना है, इसको आपको ख़त्म करना है, तभी ना जो है पूर्ण घन बनेगा। क्या करेंगे आप, इसी से भाग दे दीजिए। 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इससे आपको भाग देना पड़ेगा। 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 तियाँ 150, 150 तियाँ 450, 450 से आप भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस संख्या से गुना करें, अगर मल्टीप्लाई वाला बात आ जाएगा तो क्या करिएगा आप, आराम से जिसका जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका जोड़ा बना देंगे। इसमें देखो, इसमें कितने 2 की ज़रूरत है, 2 2 की ज़रूरत है, जोड़ा बन जाएगा। इसमें कितने 5 की ज़रूरत है, 1 5 की ज़रूरत है। इसमें कितने 3 की ज़रूरत है, 1 3 की ज़रूरत है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तियाँ 60, 60 से 60 से गुणा कर देंगे, यह जो है पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। तो भाग और गुणा के लिए आप परेशान मत होइएगा। भाग में क्या करते हैं, तो जो बचा है उसी से भाग दे देते हैं, कट जाता है पूरा पूरा, हो जाता है। गुणा करना है तो गुणा में क्या करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उतने जोड़ा बना देते हैं। 2 में कितने जोड़े की जरूरत है, 2 2 की जरूरत है, जोड़ा बन जाएगा। 5 में कितने जोड़े की जरूरत है, 1 5 की। 3 में कितने जोड़े की जरूरत है, 1 3 की। इससे अगर आप गुणा कर देते हैं तो यह जो है पूर्ण घन हो जाएगा। भाग देना है तो ये सब का जो जोड़ा नहीं बन रहा है, इसी को नीचे करके बटा करके काटते हैं ना भाग में, तो इसी का नीचे करके बटा करके भाग काटेंगे, तो इसका मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। 6वां सवाल खत्म हो गया। चलिए इस अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल को आप करके दिखाइएगा। √1 + 25/144 बराबर है 1 + x बटे 12। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, तिरिया गुणा कर दीजिएगा। 144 + 25/144 बराबर 1 + x बटे 12। 144 25 कितना होता है, 169 होता है, बटे 144 होगा। इसका जो है इस तरीके से कर देंगे 1 + x बटे 12। ठीक है, 169 का घन वर्गमूल होता है 13, 144 का होता है 12। ये हो जाएगा 1 + x बटे बराबर 1 + x बटे 12। इसे कर देंगे 13/12 = हो जाएगा 12 × 12 धन x बटे 12। दोनों तरफ हर में 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 12 धन x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इधर आएगा तो -13 - 12, x की वैल्यू हो जाएगी 1। कोई दिक्कत? ये सवाल तो हमको लगता है ऐसे सवालों पे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वही गुणा भाग कर देना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ऐसे सवालों को आप आराम से जो है कर ले जाएंगे। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। आते हैं 8वां और 10वां, 2 सवाल बचा। 8वां सवाल है 0.4 का वर्गमूल। 4 का बार लगाया गया है, ध्यान रखिएगा।
ऐसे सवालों पर 0.4 का बार लगाया, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए 0.4 का बार अगर लगाया तो इसका मतलब 0.444 इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं वर्ग, मतलब वैसा बनाने के लिए अभी जब मैं दशमलव पढ़ाऊंगा तो ये सब सिखा दूंगा, लेकिन आज समझ जाइए अगर एक संख्या पे बार लगा है तो इसका मतलब है उसके मतलब 4 का बटा जो करेंगे 1 9 लिख देंगे। अगर इस तरीके से लिखा गया है 0.45 का बार लिखा गया है तो इसका मतलब है 0.454545 इस तरीके से चल रहा है। इसको हम दशमलव में मतलब भिन्न में चेंज करते हैं, 45/99 लिख देते हैं। ठीक है, जितने संख्या पे बार लगेगा उतना नीचे 2 बार 9 लिखा जाएगा। तो 4 एक संख्या पे बार लगा है 4/9 लिखा गया है तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 2/3 आ जाएगा। और 2/3 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे 2 में 3 का, 2 में 3 का जब भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले दशमलव ले जाएंगे, 3 छक्का 18, फिर 2 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18, इस तरीके से 6 6 6 6 आता चला जाएगा। कितना आता चला जाएगा, 6 6 आता चला जाएगा, 0.6666 इस तरीके से। ठीक है, तो 0.66 जब क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरीके से वर्गमूल क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, इसका वर्गमूल होगा 0.6 का बार, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। चलिए अब 68,600 वाला सवाल आप करके दिखाइएगा, नीचे सवाल दिख रहा है। अच्छा, ये 10वां सवाल आप करके दिखाइएगा हमको। ठीक है, 10वां सवाल जो है आप हमको करके दिखाइएगा 68,600 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बनाने के लिए। तो आराम से किससे गुणा करना है, मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया है, तो आप इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो भी सवाल मैं छोड़ा हूँ उसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं बता दूँ, मेरी तरफ से एक जो है सुपर टेट और यूपी टेट स्पेशल जो है PDF आप सबको दिया जा रहा है। आप सभी लोग अगर उत्तर प्रदेश या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जानते हैं GS कहाँ से आता है। जो GS वाला पोर्शन होता है, निश्चित तौर पे आपको कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की SCRT तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप बिहार की तैयारी करते हैं तो बिहार की SCRT पढ़ना है, यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी की SCRT आपको पढ़ना पड़ता है। SCRT का मतलब होता है सरकारी बुक। सरकारी बुक से पढ़ करके जो नोट्स बनाया जाता है, या तो आप स्वयं बना लीजिए या तो मैं एक जो है छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं यूपी SCRT के नोट्स, हमारे नोट्स वाले ग्रुप में, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। यूपी SCRT GS के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में तीनों देने वाला हूँ। आप वहाँ से जुड़ जाइए। अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं, बना लीजिए। नहीं बना सकते हैं तो जुड़ जाइए। जैसे क्लास 6 की हिस्ट्री मैंने 25 पेज में समाप्त कर दिया है, क्लास 7 की हिस्ट्री मैंने 30 पेज में समाप्त कर दिया है। पेज 30 है, 15 पन्ना है, उसमें जो है 12 पन्ना है। तो आप अगर जो है इसको PDF को जो है निकलवाने चाहते हैं तो आराम से आप निकाल लेंगे। तो इसको जो है निकलवा करके अलग अलग सेगमेंट में रख लीजिएगा। आपको तुरंत नहीं पढ़ना है, जब आपकी परीक्षा है तो आपको इसको देख करके ज़रूर जाना है, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ से सवाल 100% निकलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को तो छोड़ ही नहीं सकते, इनको तो करना ही करना है। ठीक है, चाहे आप स्वयं से करिए चाहे नोट्स के माध्यम से करिए, और आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप बेहतर करें जीवन में। बहुत जल्द आपके सामने जो है एक बढ़िया सा मौका मिलेगा, आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करेंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करते रहिए, आने वाला समय आपका है, यह तय है। होली, दशहरा, दीपावली त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन यह त्यौहार हमारे लिए त्यौहार नहीं है। हम जब तक बेरोजगार हैं तब तक हम लोग जो है मतलब खुशी नहीं मना सकते हैं। जिस दिन रोजगार प्राप्त हो जाएगा उसी दिन हम लोगों के लिए होली भी होगी, दीपावली भी होगी, दशहरा भी होगा, सब कुछ उसी दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम और आप मिल करके रोजगार की प्राप्ति करें, और जिस दिन रोजगार मिल जाएगा हम लोग मिल करके पार्टी करेंगे, उसी दिन होली, दशहरा, दीपावली सब कुछ मना लेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब